बुक 11th मैथ्स टोटल केसेस बुक एक्सरसाइज है आपका 6.3 है ना 6.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर लेकर के आए हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं, यदि tan थीटा इक्वल sec टू अल्फा साबित करें कि sin टू थीटा इक्वल 1 माइनस टेन के पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 के पावर 4 अल्फा। प्लीज बात न करें, समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, tan थीटा बराबर इतना है तो sin टू थीटा बराबर उतना लाना है। ठीक है, जो हम अभी क्वेश्चन पढ़े हैं तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा बाबू, सेक टू अल्फा, सेक टू अल्फा। तो बात करते हैं हम यहाँ साइन टू थीटा बराबर लाना है इतना, तो हम एलएचएस से ही चलते हैं नाउ। अब एलएचएस है आपका साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। बात यहाँ किया जाता है कि साइन टू थीटा टेन थीटा बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब साइन टू थीटा को टेन के पदों में करेंगे तो टेन के पदों में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका होता है साइन टू थीटा का टेन के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 2 के 2 और tan थीटा का यहाँ लिखा हुआ है ना सेक टू अल्फा दिया हुआ है, गिवन है ना, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर टू अल्फा, टू अल्फा। अब देखिए 2 सेक टू अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं cos 2 है ना, अपॉन 1 प्लस 1 बटा ऐसे इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर टू अल्फा। ठीक है, सेक का उल्टा cos होता है, पढ़े थे ना, cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। ऐसा टेंथ में आप पढ़े हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, है ना, व्युत्क्रम सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा 2 tan थीटा के जगह पे ये जो दिया हुआ था ना वो चीज हम रखें बाबू, और सेक को बदले ये 2 और सेक को 1 बटा cos 2, तो 2 बटा cos 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस ये सेक 2 अल्फा, सेक स्क्वायर 2 अल्फा तो 1 बटा cos स्क्वायर 2 अल्फा। ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे 2 बटा cos 2 अल्फा अपॉन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर 2 अल्फा। हल्ला ना करो प्लीज बाबू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा, गुना हो जाएगा 1 में, तो cos स्क्वायर 2 अल्फा और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखो cos स्क्वायर क्या हुआ है, 2 को है, यहाँ 1 है, तो ये और ये कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा ना बाबू, 2 cos 2 अल्फा, ये वाला ऊपर चला गया, भागा में था तो गुना में है ना। जैसे कि मान लीजिए आप x बटा वाई और भागा में अगर है y बटा मान लीजिए z है, तो इसको हम लोग समझते हैं ना x बटा वाई डिवाइड y बटा z, समझते हैं कि नहीं समझते, तो x बटा वाई और ये भागा था तो इसको गुना बदलेंगे, तो गुना बदलेंगे तो क्या है ना z बटा y, तो चला गया ना ऊपर, तो ये सबसे नीचे चला गया इसी प्रकार से, है ना। तो ध्यान देंगे हम लोग, अब क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा, cos स्क्वायर 2 अल्फा हमको लाना किस में है, तो 10 में, इसका मतलब है cos 2 अल्फा का 10 के फॉर्मूला में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है 10 के पदों में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ भी देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा, तो यहाँ भी क्या होगा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। बात यहाँ है कि स्क्वायर तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर आगे आएंगे बाबू, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना है बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना का 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर हो जाएगा ना एलसीएम, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर का भी है नीचे, तो क्या कर लेंगे होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 1 से डिवाइड देंगे तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, एलसीएम लेंगे तो
फिर बचेगा क्या, प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर, यही है ना बाबू। अब देखिए ऊपर वाले में यहाँ पे देखिएगा सेकेंड स्टेप में टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर, इसका मतलब दो गो है नीचे और ये ऊपर एक है, तो ये कटेगा तो एक कटेगा, ये वाला जो डिवाइड में हो गुना में चला जाए, तो क्या हुआ 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में था ना, गुना में चला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये स्टेप ऊपर चला गया, डिवाइड में था तो गुना में। अब ये वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 1, 1 के स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर अल्फा पहले से, तो b है 10 स्क्वायर अल्फा, तो इसका b स्क्वायर करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, दो दूनी 4, फिर प्लस में कितना 2ab, तो 2 गुने 1, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 10 स्क्वायर अल्फा है, तो 2 10 स्क्वायर अल्फा होगा। फिर क्या है यहाँ पे बात, यहाँ है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब दो दूनी 4, 10 के पावर 4 अल्फा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देने की बात है, प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा कट गया ना, कैंसिल हो गया। ऊपर में देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है या नहीं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर, तो दो नहीं 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के मतलब 1 के स्क्वायर 1, अब बी स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर, दो नहीं 4। अब देखिएगा यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2, और प्लस में 10 के पावर 4 अल्फा, 10 के पावर 4 अल्फा, 2 10 के पावर 4 अल्फा है बाबू, ध्यान देना यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 10 के पावर 4 अल्फा अपॉन 2 कॉमन जब लेंगे तो 1 प्लस 10 के पावर 4 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच रहा है बताइए, 1 माइनस 10 के पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 के पावर 4 अल्फा, यही ना है। तो ये आपका देखिए लाना था, देखिए साइन 2 थीटा बराबर लाना था, एलएचएस बराबर लाना था आरएचएस 1 माइनस 10 के पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 के पावर 4 अल्फा, यही आया है ना, तो ये आरएचएस हो गया प्रूव्ड। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। धन्यवाद।